नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। और बात आज उस मसले की जो पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार सुर्खियों में है, लेकिन उस इंसान पर जिसे बिहार का बेटा कहकर सुशांत सिंह राजपूत पर उस मसले पर जब सीबीआई को जांच दे दी गई, जब मांग की गई, लेकिन अब भी सियासत जारी है। क्या वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है या वजह कुछ और है? लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा से बड़ी खबर इस वक्त की होम क्वारंटाइन हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ट्वीट करके खुद जानकारी दी है और खुद को 3 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सोशल मीडिया पर यह जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। उन लोगों के संपर्क में आए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एहतियात के तौर पर जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी एहतियात बरतने की सलाह सीएम खट्टर हरियाणा की ओर से दी गई है कि एहतियात के तौर पर मैंने खुद को 3 दिनों के लिए जो है वो होम क्वारंटाइन कर लिया है। और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इन्होंने थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी दी है। और जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, केस बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी जिस तरीके से अब पंजाब सरकार ने कदम उठाया है, हर सूबा हर राज्य की सरकार इस बात के लिए अब फिर से गंभीर हो गई है। और जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से कोरोना की रिपोर्ट पर के बाद कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि जो भी नियम है, जो भी डिस्टेंस है, उन सोशल नियमों का पालन करें और खुद को और अपने परिजनों को जो है वो कोरोना महामारी से बचाने में पूरा सहयोग करें ताकि इस महामारी का खात्मा हो सके। अब रुक करते हैं अपने विशेष जो आज की बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। जांच के लिए देश की इस शीर्ष जांच एजेंसी के पास पूरा एक्शन प्लान तैयार है। मुंबई पहुंचने पर पत्रकारों ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया तो टीम ने बिना कुछ बोले आगे कदम बढ़ा दिए। बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया था। बिहार पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी क्वारंटाइन कर चुके बीएमसी सीबीआई के अधिकारियों को क्वारंटाइन नहीं करेगी। लेकिन बिहार में अब इस मामले के संबंध में राजनीति बयानबाजी भी जारी है। हर पार्टी भी खुश है, लेकिन जांच सीबीआई को दी गई है। लेकिन होड़ इस बात की है कि इसकी मांग किसने पहले की थी और किसने बाद में, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और यह भी बात हो रही है कि बिहार के बेटे के लिए सीबीआई की जांच मांग करने में कौन राजनीतिक दल आगे रहा और कौन पीछे। कारण क्या था वो भी आपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल बता रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख साहब ने क्या सच में सुशांत साइड केस की जांच सीबीआई को देने के बाद की जो भी बात सामने आई है, कुछ एक राजनेता राजनीति का फायदा देख रहे हैं। आखिर सुशांत सिंह राजपूत पर सियासत को बात करेंगे इस सारे मसले पर एक नजर इस रिपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद कई लोगों में खुशी की लहर है। बिहार के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया जताते हुए शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अदालती आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिल सकेगा। आरजेडी नेता इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सुशांत केस में सबसे पहले हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से सोई बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ा। आशा है एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को स्थानांतरित करने के बिहार सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई नए सिरे से जांच करेगी। इस मामले पर बोलते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उम्मीद के अनुसार ही जजमेंट हुआ है। कोर्ट का आदेश हो गया तो उस आदेश को मानना ही है महाराष्ट्र सरकार। और ये भी उनका कहना है कि हमने अब तक जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके बारे में
किसी तरह का नकारात्मक नेगेटिव कमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो मंत्री कह रहे हैं ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित है। सब लोग मान के चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह का आदेश देगा, इसलिए कि देखिए पॉलिटिकल मामला हो गया था ये। बिल्कुल महाराष्ट्र में जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ सरकार है, तो भारत सरकार के भी मन में होगा कि चलिए भाई इसी बहाने हम उनको थोड़ा सा मैंने झंझट में डालें। यहाँ बिहार सरकार की ओर से चल ही रहा था मामला, भारत सरकार के और मंत्री लोगों ने भी बयान दिया सीबीआई के पक्ष में। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन का जो आदेश हुआ है, ये आदेश कोई माने ऐसा नहीं था कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। उम्मीद के अनुसार ही जजमेंट हुआ। क्यों कोई इस्तीफा देगा भाई? इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें इस्तीफा देने और मांगने की जगह कहाँ है, गुंजाइश कहाँ है। पुलिस के सामने मामला था, पहले दृष्टिकोण में दिखाई दिया कि साहब फंदे पर लटका हुआ है वो आदमी, तो उसमें संदेह एक था ही, तो उसकी जांच हो रही थी। बल्कि ईडी भी इस बीच में जांच के दरमियान आ गया और उस लड़की से पूछताछ भी हो रही थी। तो इसमें इस्तीफा वाली बात जो है कोई कर रहा है तो वो हमारे समझ के बाहर की बात है। नहीं, इसके साथ हम सहमत नहीं हैं। ये लोकतंत्र है भाई। यहाँ चाय बेचने वाला जो है वो प्रधानमंत्री देश का बन गया। नीतीश कुमार खुद कहते थे कि हम अपने पिताजी के मैंने वैद्य की दुकान में हम पूड़िया बांधने का काम करते थे। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको बराबरी का मैंने अधिकार है। और यहाँ आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि मैंने औकात नहीं है? जो प्रधानमंत्री के खिलाफ साधारण आदमी बोल सकता है, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा सकता है। तो ये रिया जो है नहीं बोल सकती है, ये कहने कैसे कहा जा सकता है? ये हमको लगता है कि डीजीपी का जो बयान है, ये बयान जो है बिल्कुल उचित नहीं है और उनके प्रतिष्ठा, उस पद के प्रतिष्ठा के अनुकूल भी ये बयान नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की रिया चक्रवर्ती पर टिप्पणी सुर्खियां बटोर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला और इसका मामला सीबीआई को सौंप दिया है और ये भी कहा है कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की थी वो सही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर में कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। मुझे किसी आरोप का जवाब नहीं देना। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे जितनी गालियां दो मुझे स्वीकार है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। मैंने इस केस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया कि सीबीआई अनुसंधान की, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं सुशांत को न्याय चाहता हूं। बाकी मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबके प्रति मेरे मन में आदर का भाव है, सबका मैं सम्मान करता हूं। मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूं और इसमें जितनी गालियां मिले सबका स्वागत है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। औकात का अंग्रेजी वर्ड क्या मतलब होता है? स्ट्रेचर। तो अगर मैंने कहा, मैं यही कहता हूं, आप रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा था कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक अभियुक्त है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉलिटिकल आदमी कोई टिप्पणी करे तो मैं उसके बारे में कुछ बोलने वाला हूं क्या? कोई भी राजनेता एक दूसरे राजनेता के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे, उसमें मैं बोलने वाला कौन हूं? लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ा कि रिया चक्रवर्ती हमारे केस की अभियुक्त हैं, एफआईआर की नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड हैं और केस मेरे यहां हुआ है, अब सीबीआई को गया वही केस का एक अभियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी करता है, तथ्यहीन टिप्पणी करता है, तो वो आपत्तिजनक है, नहीं करना चाहिए।
उनको लीगल बैटल लीगल तरीके से लड़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हमें भी कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बिहार पुलिस को भी उनसे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम सबको खुश होना चाहिए कि ये मामला सीबीआई को गया और सुशांत को न्याय हो जाएगा। फिजूल का विवाद खोज करके बनाने का मकसद क्या है? उनका स्टेचर नहीं है कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करें, क्योंकि वो अभी नामजद अभियुक्त है, ये कहा था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई हो या रिया को भी हुई हो तो मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, लेकिन उनको लीगल बैटल लड़ना चाहिए। ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए। उनको गलत लोग सुझाव दे रहे हैं। किसी के खिलाफ बयानबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मामला तो सीबीआई को चला गया और किसी के छटपटाने से कुछ होगा नहीं। अब तो सीबीआई अनुसंधान करेगी, साक्ष्य के अनुसार जो आएगा सत्य, उसको स्वीकार करने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। सुशांत सिंह मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ नेता एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक विशेषज्ञों को देश के संघीय ढांचे का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब इस पर विचार करेगी कि क्या सुशांत सिंह की मौत एक ही समांतर जांच करवाई जानी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बात की चर्चा है और इस पर विचार किया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने सीबीआई जांच पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं इसका भी हाल नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस की तरह न हो जाए, जो अभी तक नहीं सुलझा है। शरद पवार ने कहा कि मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने और जांच प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। इस मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है। अब भाजपा नेता राम कदम ने पवार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि वे मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर नेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दाभोलकर मामले के साथ जोड़ करके यह स्पष्ट उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वे मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते। यदि आप शिवसेना का जो अखबार है सामना, वह भी अगर आप देखो तो उसमें भी जो बातें आई है वह भी बातें यह दर्शाती है कि शिवसेना भी इस मामले को मन से सीबीआई को नहीं सौंपना चाहती। इनकी मंशा सीबीआई को यह मामला सौंपने की नहीं है। कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा कारण है कि ये मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते? 66 दिन बीत गए। 66 दिनों में इस महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया और 66 दिन बीतने के बाद अब जब सर्वोच्च अदालत का फैसला आया है जो इन्हें मानना होगा, ये ऊपर ऊपर से स्वागत कर रहे हैं। मन से क्यों नहीं स्वागत कर रहे हो आप? कौन सा ऐसा कारण है? कौन सी ऐसी आपत्ति है? जब सुशांत का परिवार और सारा देश और विश्व के उसके करोड़ों चाहने वाले मांग कर रहे थे, तब आपने इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपा। अब जब सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद भी जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को, जिस प्रकार से आप अन्य मामले से जोड़ रहे हो, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार अब भी मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहती और वही कारण है कि ये सीबीआई अफसर को भी क्वारंटीन करने की बात सामने ला रहे हैं। दिल्ली में सुशांत मामले पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि जब एससी ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच करेगी तो उस पर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस का विवाद खत्म हो जाना चाहिए। के लिए अप्रूवल दे दिया कि सीबीआई इस पूरे मामले की, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की छानबीन करे, जांच करे, तो मैं समझता हूं कि अब ये विवाद ख़त्म हो जाना चाहिए। एक जो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, बिहार सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार चल रहा था, अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब चाहे जो भी वजह हो, जो भी कारण हो, सुप्रीम कोर्ट ने
एक निर्देश दिया है कि इस मामले को सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। तो कानून ये कहता है कि जहां ऑकरेंस होगा, जहां घटना घटेगी, वहीं की पुलिस सबसे पहले उस मामले की छानबीन करेगी। वो महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, वहाँ की पुलिस कर रही थी, लेकिन इस बीच में बिहार सरकार और या बिहार पुलिस इंटरफेयर किया उसने। सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया। गौरतलब है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और लोजपा नेता चिराग पासवान भी सीबीआई जांच के फैसले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ नेताओं ने इसकी जांच का स्वागत किया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पर राजनीति जो है वो क्या रंग दिखाती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो अब क्या रंग, क्या केस में नया मोड़ निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ इस पर कार्रवाई अब तक हुई? हम लोगों ने आप तक एक एक अपडेट बिल्कुल पहुंचाई, वो भी पूरी प्रामाणिकता के साथ, सच के साथ। और ग्राउंड जीरो से जो लगातार इस खबर पर बने रहे, अखिलेश झा पटना से हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर मौजूद हैं पटना से। अखिलेश, जिस तरीके से सारी कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच की मांग लगातार बिहार सरकार की ओर से की गई, लेकिन अब होड़ लग पड़ी है। किसने पहले की, किसने बाद में की, इस बात को लेकर जो है नेता बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या बिहार चुनाव इसके पीछे की वजह? देखिए, पहला पक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना दे दिया, तो उसके बाद किसी भी सरकार इस मामले में करनी ही नहीं चाहिए जी। ये अलग अलग मामले लोग शरद पवार और मामले की बात है तो बिहार कांड की बात है भाई, इसमें भी क्या क्या डीजीपी की होता है कि बिहार में तो बिहार के चुनाव के कारण चुनाव के स्थिति की क्या होगा, चुनाव की चुनावी राजनीति। अब इसको इश्यू बनाना कि पुलिस जो है अपनी नाकामी छुपा, अगर पुलिस के मत डाल देती है जी, तो मेरी समझ में नहीं क्यों है जी। अलग है कि पीओ जो है प्लेस ऑफ ऑकर जो है वो मुंबई है जी। जो बिल्कुल थे उनके केयर टेकर पटना के राजनगर थाने में मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और सारे फाइल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इस केस को जांच कर रही है के बाद किसी तरह, और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज और अभी माहौल है, सियासी माहौल में जोड़ बड़ी बड़ी बाजी हो रही जी। महाराष्ट्र रोटी सेक गया है जी। क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर चुनाव महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार सपोर्ट कर रही है जी। एनसीपी कांग्रेस और एनसीपी के नेता इसमें करके बिहार सियासी जी है उसमें अपना सिक्का मजबूतना चाहते हैं जी, लाभ उठाना, तो लगता है कि वो भी जायज करते हैं जी। न्याय की जहां तक बात है तो मिलना चाहिए। क्या अगर पुलिस 50 दिनों तक एफआईआर करती है तो कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन जी, पूर्वाग्रह से होकर आप हाईकोर्ट
कोशिश न करें, किसी को बचाने की कोशिश न करें। जी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सर्कमस्टांस है और कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए। जज ने कहा है अब इस मामले जी जी, लेकिन जिस तरीके से अब अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति बनी हुई है, तो क्या सभी पार्टियों की इस तरीके की बयानबाजी, एक तरफ कहना कि बिहार का बेटा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार पर, चलिए ठीक है, सवाल उठा रहे हैं, राजनेता हैं एक दूसरे पर, दूसरे राज्य की सरकार है, जिस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ और पुलिस टीम के साथ हुआ, ठीक है, मानते हैं वो बात उनकी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी एक केस की जांच के लिए जो सियासी माहिर हैं वो कहते हैं कि अगर आज की डेट में, अगर ठीक है जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन फिर भी अपनी बयानबाजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, तो ये कितनी जायज लगती है? क्योंकि आप देखिए लगातार इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हो। जी 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 अखिलेश जी कहिए। ये पॉलिटिकल साइंस में बयानों के जी तो बात मर्यादा के हद से हो रही है जी कि स्टेट को कहा जाता है औकात में। जी अब आप औकात पे आ जाते हैं। जी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम अमरकथित भाषा, संसदीय लैंग्वेज पार्लियामेंट कर रहे हैं, कहीं से भी शासन और शासन नहीं। जी ये राजनीतिक बयानबाजी हो, राजनेता की मर्यादा इतनी गिरफ्त है जी पार्लियामेंट्री सेंस में अगर कोई लैंग्वेज यूज कर तो आपको सोचना चाहिए संविधान की बैठा हुआ है उसके खिलाफ जाना चाहिए और हमें मर्यादा मदद नहीं चाहिए। और की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार करने के बाद जी लगेंगे और इसी भाषा में अगर उन्हें दिया जाए तो नहीं होगा। जी, लेकिन आज एक और अखिलेश, जिस तरीके से आज राजद के 3 निष्कासित विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया, ये दल बदली का सिलसिला, ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत मामले पर यह कहना कि हमें इंसाफ चाहिए, बिहार के बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन दल बदली करना तो ये कितना सही है? चलो दल बदली की बातें भी, चुनाव हैं, नेता लोग कुछ एक हैं जो वक्त आने पर दल बदल लेते हैं। देखिए दल बदल अभी तो चुनाव में लोग अपने विधानसभा समीकरण के हिसाब से जाति की दल बदल करेंगे। अभी भी वो शुरुआत के चुनाव की फौज नीतीश कुमार को विरोधी कराने के लिए प्रहार किया। नीतीश कुमार से ही विरोधी है, जबकि वो सारे के साथ कल सरकार में थे, कोई विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कोई मंत्री रहे हैं, आपने कर दिया। उधर जीतन राम मांझी जो नीतीश चाहने वाले हैं वो कहें कि मैं ही केवल रामविलास पासवान का दावा अलग है, जी पासवान का दावा अलग है। ये सारी चीज चलेंगी और बहुत आने वाले देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव होने वाले जो बच जाता है वो पाकिस्तान भी बिहार में होगा, क्षेत्र के आधार फिर बन जाने के बाद उसके भूमि पूजन के बाद वैसे के अल्पसंख्यकों में गया, वैसे तो में गया है, लेकिन बिहार राजनीति और जागरूक और सजग मिट्टी है यहाँ की, को मैसेज डायरेक्ट कम्युनिकेट है और बताते हैं कि राजनीति में एंट्री करते हैं, किसी ने अपने आप का खाता ऑलरेडी खोल दिया है इस उनकी ओवैसी की बात मैं समझ के वोटों का होगा कैलकुलेशन करना के बाकी थोड़ा टफ हो सकता है। जैसे आपकी बात करती है कि का अधिकार है अल्पसंख्यक सीटों क्या है, अल्पसंख्यकों ने के कारण से उनका हो गया, अब की तरफ जा, लेकिन बताता है कि पिछले चुनाव में वोट का विभाजन नीतीश थे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं का वोट पार्टी को जाएगा, वो चाहे राजद हो तो कोई अगर अल्पसंख्यक में आ जाए तो वो नाम पर वो ध्रुवीकरण है
ये नए का आने वाले दिन हमको इंतजार करेंगे और बिहार की राजनीति में बड़े जी जी और बड़े इंटरेस्टिंग घटनाएं देखने को मिलेगी। सुनील जी जी चलिए अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप लगातार इस खबर पे भी जुड़े रहे और अब चुनाव पे क्या कुछ सियासी सरगर्मियां होती हैं उस वक्त भी आपसे चर्चा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप बिहार की राजनीति से जुड़े हुए और एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत पर इंसाफ की उम्मीद जिस तरीके से की जा रही है, और उम्मीद यही की जाएगी कि इस पर सियासत ना होकर अब सीबीआई जिस तरीके से जांच करेगी, हर जिससे भी सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही जो देगा उससे हर कोई जो है सीबीआई का सहयोग करेगा। लेकिन जांच किस ओर आगे बढ़ती है और क्या मुंबई पुलिस या मुंबई जो सरकार है, वो महाराष्ट्र की सरकार है, वो इस पे कितना सहयोग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।